टैक्सोनॉमिकल हायरार्की था, इसको याद करने का मैंने बहुत बेहतरीन मतलब दिया, ठीक है। ये पैंथेरा भी जीनस है, सोलेनम भी जीनस है, बट यहाँ पे जो स्पीसीज ट्यूबरसन यानी जो आलू है, क्या वो मिलने लगे हमारा शेर से। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल ऑरा। आज के इस वीडियो में हम लोग जीनस नाम के टॉपिक का जो क्लास 11th के बायोलॉजी ये चैप्टर में एक ठो मतलब सेक्शन है, उसका आज हम लोग आज इनकाउंटर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो जीनस है, ये जीनस आया कहाँ से? कहीं पे तो बच्चा की मतलब भगवान कहीं से टपका नहीं दिए पानी की बूंद की तरह कि हाँ ये वहां से आ गया, नहीं। देखो, जीनस आया हमारा टैक्सोनॉमिकल हायरार्की का, जो हमारा बनाया गया था कुछ इस प्रकार से। तो इसका मैंने ये जो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की था, इसको याद करने का मैंने बहुत बेहतरीन मतलब एक बहुत ही बेहतरीन मैंने ट्रिक दिया था, ठीक है। वो ट्रिक था क्या? पागल चना चाट और फरहान गासों। इसी से हम लोग डिराइव किया था किंगडम से हमारा हो गया फाइलम और डिवीजन के बाद हमारा हो गया क्लास। डिवीजन के बाद हमारा क्या था? क्लास के बाद था हमारा ऑर्डर के बाद था हमारा फैमिली, और फैमिली के बाद था हमारा जीनस, और ये था हमारा स्पीसीज। तो देखो, हम लोगों ने इस सीरीज के हिसाब से याद किया था इस ट्रिक के साथ कि क्या पागल चना चाट और फरहान गासों। इस ट्रिक से हम लोगों ने इस टैक्सोनॉमिक हायरार्की को याद किया था कि नहीं किया था। अब इसमें जीनस यहाँ पे आ रहा है, मतलब स्पीसीज लोअर टैक्सा था, स्पीसीज सबसे लोअर टैक्सा था, और यहाँ पे सिमिलैरिटीज मैक्सिमम था और डिफरेंसेस कम था। बट मैंने बताया था जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सिमिलैरिटीज कमेगा और डिफरेंसेस अपने चरम सीमा पे जाते जाएगा। तो बिल्कुल उसी प्रकार जीनस है। देखो, जीनस क्या होता है? जीनस इज ए ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, मतलब उन सभी स्पीसीज का क्लोजली रिलेटेड पार्ट है जिनमें मोर देन वन कैरेक्टर सिमिलर होता है, नरी रिलेशनशिप सेम होगा, उनका देखने का नजरिया सेम होगा। अब कैसे हम इसी बात को सीखेंगे? जैसे मैं भाई एक बात बताऊं, सोलेनम ट्यूबर से मतलब तुम क्या समझता है? आलू। मोलेंजा मतलब होता है ब्रिंजल हो गया, और एकर मतलब होता है भुट्टा। तो देखो, सबसे पहले सोलेनम ट्यूबरसम की बात करते हैं। तो जो सोलेनम ट्यूबरसम है वो आलू है, ये सोलेनम मोलेंजा है, ये बैगन है, और ये सोलेनम निवरम फूटा। जैसे मैं देहात में खेत देखा है, गांव में आओगा तो तुम लोग खेत देखोगे तो खेत के आरी, मतलब ईसर लोकेलिटी में बोलते हैं उसे आरी, और जब तुम कहीं और जगह पे जाओगे तो उसे पगडंडी भी बोला जाता है, ठीक है। तो उस पगडंडी पे जब तुम चलते रहोगे तो वहां पे तुम्हें एक तन्नी को बराबर पेड़ दिखेगा। तो वहां पे जैसे ऐसे पेड़ रहता है, वहां पे पेड़ रहेगा, इस पे काला काला ऐसे फूटा लगा रहता है, काला ऐसे फूटा लगा रहेगा। तो यही जो काला फूटा, इसी को बोला जाता है सोलेनम निग्रम। तो देखो, बात समझो, ये आलू और ये बैगन और ये निग्रम का जीनस है हमारा सोलेनम हमारा ट्यूबरसम, मोलेंजा और निग्रम का कॉमन जीनस है। क्या है? कॉमन जीनस है, ठीक है। अब देखो, और क्या लिखा हुआ है? इट इज द रैंक इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की व्हिच फाउंड बिटवीन स्पीसीज एंड क्लास। स्पीसीज और क्लास के बीच में पाया जा रहा है। जीनस कंप्राइजेज क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। अब देखो, सोलेनम हमारा जीनस हो गया, ठीक है। सोलेनम हमारा जीनस हो गया, ओकरा में दो, एगो आलू हो गया, एगो बैगन हो गया, और एगो फुट्टा, करिका फुट्टा, वो जो बहुत बराबर पेड़ रहता वही। तो ये तीनों सोलेनम जीनस का है, और ये तीनों स्पीसीज अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखो, ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज फ्रॉम वन जीनस हैव अ मोर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक देन ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीसीज। ये कह रहा है भाई, देखो, सोलेनम नाम का जीनस है, ये सोलेनम जीनस में कितना स्पीसीज है बताओ? सोलेनम जीनस में कौन कौन स्पीसीज है? पहला हमारा आलू हो गया, दूसरा हमारा बैगन हो गया, तीसरा हमारा करिया बूट बराबर फुट्टा बराबर पेड़ हो गया, गाइन पेड़ उसको बोलो। जो गाइन पेड़, आलू और बैगन एक जीनस में आ गया। अब देखो, ये जो मोलेंजा, निग्रम और ट्यूबरसम है, मतलब बैगन, आलू और फुट्टा है, ये तीनों सोलेनम जीनस का है। अगर ये तीनों की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, मतलब जैसे आलू का कैरेक्टरिस्टिक, कुछ बैगन का भी कुछ विशेषता होगा, कुछ फुट्टा का भी कुछ होगा। तो ये तीनों, जो फुट्टा, बैगन और आलू, ये तीनों में जो कैरेक्टरिस्टिक काफी कॉमन देखने को मिलेगा, ठीक है। काफी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ द अनदर जीनस। जैसे में भाई हमारा एक तो सोलेनम जीनस है और इधर एक तो पैंथेरा जीनस है,
एक तो सोलेनम जीनस है और एक तो पैंथेरा जीनस है। आप बताओ भाई, पैंथेरा जो जीनस है इसमें हमारा आता है पैंथेरा पैराडस, यानी हो गया ये लीपर्ड, और ये टिग्रिस मतलब हो गया बाघ, और ये पैंथेरा हमारा हो गया लायन। तो पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस और पैंथेरा पैराडस, ये पैंथेरा भी जीनस है, सोलेनम भी जीनस है। बट यहाँ पे जो स्पीसीज ट्यूबरसम यानी जो आलू है, क्या वो मिलने लगेगा हमारा शेर से? भाई वो पैंथेरा लियो से तो नहीं मिलने लगेगा। भाई बाघ है जो आदमी के कच्चे निगल जाता है, आलू आदमी के निगल जाता है, कि आलू को आदमी निगल जाता है और उसका इतना पार्ट करता है कि जो देखने का चीज नहीं है। भाई ये जो हमारा पैंथेरा टिग्रिस यानी बाघ है, बाघ आदमी को खाता है कि आलू को, अब बाघ आदमी को खा जाता है, पर आदमी आलू को खा जाता है कि नहीं खा जाता है। तो उसी प्रकार ये पैंथेरा हमारा अलग जीनस है, पैंथेरा हमारा अलग जीनस है, और सोलेनम अलग जीनस है। इसमें स्पीसीज है आलू, पोटैटो, ब्रिंजल, ये तीनों स्पीसीज कहीं पे भी सिमिलर है लीपर्ड, बाघ और लायन में। कहीं भी ये दोनों में सिमिलैरिटी दिख रहा है, ये दोनों जीनस के स्पीसीज में तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक में सिमिलैरिटी दिख रहा है। वो सब कार्निवोरस है और ये सब हेर्बिवोरस है कि नहीं? ये सब प्लांट्स है जिसको ह्यूमन कंज्यूम करता है। तो भाई दोनों में सिमिलैरिटी है ही नहीं, तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज, ऑर्गेनिज्म ऑफ स्पीसीज ऑफ वन जीनस का ऑर्गेनिज्म हैव मोर कैरेक्टरिस्टिक, मोर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, उनमें काफी ज्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, जैसे आलू, बैगन और भुट्टा, ये तीनों में सिमिलैरिटीज काफी ज्यादा है। ठीक है, देन द ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीसीज, देन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द अदर जीनस। तो जो ये सोलेनम जीनस का ऑर्गेनिज्म स्पीसीज है, क्या वो पैंथेरा जीनस के ऑर्गेनिज्म से कहीं भी सिमिलर है? नहीं है। तो जीनस इज द ग्रुप ऑफ द क्लोजली रिलेटेड। अब देखो सोलेनम ट्यूबरसम और सोलेनम निग्रम का क्या यूज है? सोलेनम निग्रम का क्या होता है कि पुराने जमाना में कई लोगों को भैंस दांती काट लेता था, जो बन मानुस रहता था, साला भैंस जानवर जोड़े रहता था, वो भैंस जानवर जोड़े रहता था। तो भैंस जानवर जोड़े रहते थे, तो एक बार भैंस जा रहा था और भैंस ने एक आदमी को दांती काट लिया, कस के दांती काट लिया। अब आदमी को दांती काट लिया, तो ये जो सोलेनम निग्रम का पेस्ट बनाया गया, वो जो फुट्टा पेस्ट बनाकर उसको उसके हाथ पे लगा दिया गया। एक बार आदमी को बाघ मुंह में दांती काट लिया, मतलब मुंह में दांती काट लिया तो मुंह में छाला पड़ गया। जब मुंह में छाला पड़ गया तो सोलेनम निग्रम का यूज किया गया। तो सोलेनम निग्रम का ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भी काफी तगड़ा यूज किया जाता था। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब समझ में आ गया। अब देखो, जैसा कि मैंने बताया था, स्पीसीज में सिमिलैरिटी सबसे ज्यादा है और डिफरेंसेस कम होता है। बट हम गाड़ी को जैसे जैसे ऊपर ले जाएंगे, डिफरेंसेस बढ़ते जाएगा और सिमिलैरिटीज कमते जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बिल्कुल उसी प्रकार अब पूछे कि जीनस में ऑर्गेनिज्म, एक जीनस यानी सोलेनम जीनस के ऑर्गेनिज्म यानी ट्यूबरसम, मोलेंजा निग्रम यानी बैगन, आलू, बाउन, भुट्टा, ठीक है, ये तीनों एक जीनस का स्पीसीज में सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीसीज। मतलब भाई जैसे मैं समझाता हूँ कैसे, भाई ये स्पीसीज है, तो ये स्पीसीज में सिर्फ आदमी आएगा, मान लो कि आदमी आएगा, और ये जो जीनस है इसमें आलू आएगा, भुट्टा आएगा और हमारा बैगन आएगा। तो भाई ये तीनों में तो सिमिलैरिटीज है, हम बात मान रहे हैं, पर एक आदमी ए है और एक आदमी बी है। तो जो आदमी ए और बी में ज्यादा सिमिलैरिटी होगा कि आलू और बैगन में ज्यादा सिमिलैरिटी होगा? तो बिल्कुल उसी प्रकार बैगन और आलू में कम सिमिलैरिटीज होगा, बट सिमिलैरिटी बैगन आलू में होगा, बट एज कंपेयर टू द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन स्पीसीज उससे कम अमाउंट में होगा। मतलब सिमिलैरिटी जैसे एक स्पीसीज में दो आदमी के बीच में लंग फेफड़ा सब एक रहेगा, बट वहीं भाई एक जीनस ट्यूबरसम है, उसमें आलू और बैगन में सिमिलैरिटी होगा, बट एज उतना सिमिलैरिटी नहीं होगा जितना एक स्पीसीज के दो इंसान के बीच में है। मैं वही बात कह रहा हूँ। तो बिल्कुल उसी प्रकार जैसे जैसे गाड़ी ऊपर भागेगा सिमिलैरिटीज घटेगा और डिफरेंसेस बढ़ेगा। मैं वही बात को तो उतना देर से चिल्ला के कह रहा हूँ। ठीक है, अब देखो, इट हैज लेसर सिमिलैरिटीज देन ऑर्गेनिज्म ऑफ द स्पीसीज, इट आल्सो बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, देखो मैं इसको भी बताता हूँ। ये बहुत बड़ा खंबा है जीनस के दो स्पीसीज के बीच में सिमिलैरिटी को शो करने के लिए इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बहुत बड़ा खंबा है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या करता है, ये तुम्हारा दो स्पीसीज
पैंथरा, पैंथरा लियो था और पैंथरा पैरडस था, यानी लीपर्ड हो गया हमारा, और लीपर्ड और सेब यानी लायन, लीपर्ड और लायन, ठीक है। तो देखो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बेस्ड होता है हमारा एंसेस्टर पर और मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर। तो एंसेक्टर भाई दोनों का बाप दादा सेम कैसा था, मतलब दोनों के एंसेक्टर कैसे थे, जैसे लीपर्ड के दादा और भैंस के दादा दोनों कौन थे, मतलब कैसे थे, उनके बीच में सिमिलैरिटी कैसा था, वो इवोल्यूशनरी सीरीज उस पे बात करेगा। दूसरा हमारा मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, दोनों में कैरेक्टर कैसा दिख रहा है, मतलब मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यानी वो कैरेक्टर हम जिसको हम इजीली देख के पता कर सके, मतलब हमको लंबा रडार और भांस मतलब रेडियो नहीं लगाना पड़े, जिसको हम कॉमनली देखो, जैसे कोई भी दो इंसान को तुम देख बसा तो हाँ इसमें भी कान है, इसमें भी कान है, इसका भी पेट है, इसका भी पेट है, इसका भी मुंह है, इसका भी मुंह है, तो इसको तुम नॉर्मली पता कर लेते हो, वही बात है, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजिकल ऑर्डर देख को बता सकता है। तो आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जीनस क्या होता है। जीनस क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज है, दो जीनस में उनका कॉमन ज्यादा होता है। तो जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।